इससे पहले हम लोग प्लानिंग चैप्टर कंप्लीट किए थे। तो प्लानिंग के बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग है। और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन पांचों फंक्शन में पहला फंक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, प्लानिंग। अभी हम लोग दूसरे फंक्शन में हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग के कंसेप्ट और उसके प्रोसेस को देखेंगे। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? और ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से ही क्लियर है, किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग, जैसा हम लोग समझते हैं, किसी भी चीज़ को प्रॉपर तरीके से अरेंज करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, या हम लोग बोलते हैं हम लोग कोई एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, वो भी एक तरह का ऑर्गेनाइजिंग है। लेकिन बिजनेस में जो ऑर्गेनाइजिंग होता है वह उनसे थोड़ा अलग है। तो उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का डेफिनेशन हम देखते हैं एज पर द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग क्या है? एक प्रोसेस है दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। जिसमें क्या होता है, प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम किया जाता है, मतलब इनिशिएट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लानिंग किया था, तो प्लानिंग में जो भी हमने डिसीजन लिया है उसको इनिशिएट करने का काम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, फर्स्ट बात। दूसरा है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है। किस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है? प्लान का इम्प्लीमेंटेशन होता है। बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स, इसमें लोगों के जॉब्स को क्लैरिफाई किया जाता है कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनका काम क्या है, किस लिमिट तक उनको काम करना है, इसको आइडेंटिफाई, इसको क्लैरिफाई किया जाता है। उनका रिलेशन किसके साथ होगा, कौन उनका सुपेरियर होगा, कौन उनका सबऑर्डिनेट होगा, यह फिक्स किया जाता है। इफ़ेक्टिवली डिप्लॉइंग रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से डिप्लॉयड करना, हर एम्प्लॉय को रिसोर्सेज देना ताकि वह काम कर सके फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड गोल, सो दैट द गोल विच हैज़ बीन सेट इन द प्लान कैन बी अचीव्ड प्रॉपरली। सो रिसोर्सेज कैन बी डिप्लॉयड। तो रिसोर्सेज हमें देना है ताकि हमारा गोल अचीव हो सके। और भी कुछ डेफिनेशन देखते हैं। एज पर द लुइस एलन, ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है। इसमें आइडेंटिफाई करते हैं और ग्रुपिंग करते हैं किसको? वर्क को। जो भी काम ऑर्गेनाइजेशन में होना है उन सभी काम को हम क्या करेंगे, क्या क्या काम होना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसको पहले आइडेंटिफाई करना। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिमिलर नेचर के होते हैं, तो उसको एक साथ ग्रुपिंग करना। वर्क टू बी परफॉर्म, डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस काम को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, और उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे, ऑथोरिटी देंगे। एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिव टुगेदर इन एकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पीपल को एनेबल करना ताकि लोग इफ़ेक्टिवली एक साथ मिल करके काम को कर सकें, इसी को हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। एक और डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। सभी डेफिनेशन में एक वर्ड कॉमन है कि ऑर्गेनाइजिंग एक तरह का प्रोसेस है। इसमें किस चीज़ का ये प्रोसेस है? डिफाइन करने का और ग्रुपिंग करने का। किस चीज़ को डिफाइन करना, ग्रुपिंग करना है? एक्टिविटी को। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, और जिसको भी हम ड्यूटी देंगे उनके बीच का जो रिलेशन क्या होगा, इसको फिक्स करना ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तो इस तरह हमने 3 डेफिनेशन देखा। ऑर्गेनाइजिंग करने का स्टेप्स क्या है, मतलब हम किसी ऑर्गेनाइजिंग, किसी एंटरप्राइज में हम ऑर्गेनाइजिंग करना चाहते हैं तो उसके एक स्टेप्स होंगे। क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमें वर्क को आइडेंटिफाई करना है कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के काम हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसको हम प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, सिमिलर नेचर ऑफ वर्क को एक साथ ग्रुपिंग करेंगे। उसके बाद हम डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे, एक तरह के वर्क के लिए एक डिपार्टमेंट बनाएंगे और उस डिपार्टमेंट के इंचार्ज बनाएंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ देंगे, कुछ सबऑर्डिनेट देंगे ताकि इंचार्ज अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिल करके काम कर सके।
एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप फिक्स करेंगे कि अगर हमने किसी एम्प्लॉय को काम दिया है तो वह काम का रिप्लाई किसको देगा, किसके ऑर्डर उसे फॉलो करने हैं और किसको उसे ऑर्डर देने हैं, ये चीज़ फिक्स करनी होगी। इसको बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसको एक एक करके हम समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को आइडेंटिफाई करना है, उसको डिवाइड करना है। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहला काम हमारा ये है कि आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्कूल का ही अपने एग्जाम्पल लेते हैं। स्कूल में बहुत तरह के काम होते हैं, प्रिंटिंग करने का काम होता है, जेरोक्स करने का काम होता है, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स बनाने के काम होते हैं, इसी तरह एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम होता है, अलग अलग तरह का एडमिशन करने का काम होता है, टीसी लेने का काम होता है। तो इस सारे काम को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे एक बिजनेस में सेल्स डिपार्टमेंट्स है, में सेलिंग होता है, मार्केटिंग होता है, तरह तरह के काम होते हैं। तो उन सब कामों को हम आइडेंटिफाई करेंगे। एक तरह के काम को हम एक ग्रुप में डालेंगे, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ द वर्क या ग्रुपिंग ऑफ द वर्क बोलते हैं। जैसे अब सेल्समैन या एडवर्टाइजिंग का जो काम है वो सेल्स डिपार्टमेंट में होगा, फाइनेंस का काम जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क दैट हैज़ टू बी डन इन अकॉर्डेंस विथ प्रीवियसली डिटरमाइंड प्लान। पहले से फिक्स किए हुए प्लान के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन करेंगे। द वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू मैनेजेबल एक्टिविटी, और वर्क को इस तरह डिवाइड करेंगे जिसको आसानी से मैनेज किया जा सके, मैनेजेबल एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे, सो दैट डुप्लीकेशन कैन बी अवॉइडेड। एक ही काम दो जगह ना हो, ऐसा हमें ध्यान रखना है कि एक ही काम दो जगह ना हो। जैसे मान लें हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन में 5 डिपार्टमेंट बना दिए और पाँचों में कोई 2 डिपार्टमेंट है जहाँ पे एक ही जैसा काम हो रहा है। अगर एक ही जैसा काम हो रहा है तो उसको मर्ज करके हमें एक डिपार्टमेंट बनाना है, तब हमारे पास 4 डिपार्टमेंट हो जाएंगे। तो इस तरह एक जैसे काम को हम एक साथ रखेंगे, ऐसा नहीं हो कि एक ही काम दो जगह हो। डुप्लीकेशन को अवॉइड करना है। द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय सारे एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क हैं उनको सारे एम्प्लॉय उस बर्डन को शेयर करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। एक तरह के काम को हम एक साथ रखेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब एक तरह के काम को हमने एक साथ रख लिया, तो अब एक साथ रख लिया, मान ले एक तरह के काम, एक ही नेचर के जो वर्क है, 10 तरह के वर्क है जो एक ही नेचर के हैं, तो हमें 10 एम्प्लॉय चाहिए। तो 10 एम्प्लॉय को हम एक साथ रख देते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप को बोलते हैं डिपार्टमेंटाइजेशन। अब उस ग्रुप में कोई सुपेरियर होगा और कोई सबऑर्डिनेट होगा, कोई उसके नीचे काम कर रहा होगा, कोई ऊपर काम कर रहा होगा। इसी को बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। Once work has been divided into small and manageable activity, then those activity which are similar activities in nature are grouped together, उनको एक साथ रखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट में हो गया। Such set of facilitate specialization, एक तरह के काम हम एक ग्रुप में रखेंगे और एक ग्रुप में जितने एम्प्लॉय होंगे वो हमेशा एक तरह के काम करेंगे, बार बार एक तरह के काम करते जाएंगे। जैसे एक ही तरह के काम रोज करेंगे तो उस काम में वो एक्सपर्ट हो जाएंगे, और वह ऐसे लोगों से जल्दी काम कर लेंगे जो तरह तरह के काम करते हैं। जैसे एक प्लम्बर है, उसको डेली प्लम्बिंग का ही काम करना है, तो वो डेली जब प्लम्बिंग का ही काम करता है तो उस प्लम्बिंग के काम में वो एक्सपर्ट हो जाता है, और वह दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छी तरह से फास्ट तरीके से उस काम को कर सकता है। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का एक फैसिलिटी ये है, इसके कारण स्पेशलाइजेशन आता है। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसी ग्रुपिंग प्रोसेस को डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। तो एक तरह के काम को हम आइडेंटिफाई कर लिए, उसको डिवाइड कर लिए, कहाँ कहाँ जाएगा काम, ये हमारे फर्स्ट पॉइंट में हो गया। अब एक तरह के पॉइंट को एक नाम देंगे, हम उसको एक डिपार्टमेंट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस तरह हम नाम देंगे तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंट्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सेवरल क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया हो सकता है डिपार्टमेंट क्रिएट करने का। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड बेसिस आर टेरिटोरी।
टेरिटोरी के बेसिस पे भी हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं। अगर हम पूरे इंडिया में हमारा बिजनेस है तो हम नॉर्थ इंडिया के लिए अलग डिपार्टमेंट बना सकते हैं, साउथ इंडिया के लिए, वेस्ट इंडिया के लिए, इस तरह हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना। प्रोडक्ट के बेसिस पे भी डिपार्टमेंट बन सकता है, अप्लाइंसेस के लिए अलग डिपार्टमेंट, क्लोथ के लिए अलग डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक्स के लिए अलग डिपार्टमेंट। फंक्शन के बेसिस पे भी डिपार्टमेंट बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल था, ये फंक्शन के बेसिस पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने का एग्जाम्पल था। तो इस तरह डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अब डिपार्टमेंट बना दिए, अब उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे। तो एक डिपार्टमेंट जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसको संभालने के लिए हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉय रखने होंगे। और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हम जो भी एम्प्लॉय रखेंगे, हम ये ध्यान में रखेंगे कि उन्हें अकाउंटिंग का काम आता हो, उन्हें डेटा हैंडलिंग करना आता हो, कंप्यूटर चलाना आता हो, टाइपिंग करना आता हो। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख करके हम ड्यूटी असाइन करेंगे। It is necessary to define the work of different job position and accordingly allocate work to various employee। अलग अलग जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग हम ड्यूटी डिफाइन करेंगे, किसको क्या काम करना है, और उसी के हिसाब से हम एम्प्लॉय को काम देंगे। Once department has been formed, each of them is placed under the charge of an individual। अब डिपार्टमेंट बना देने से नहीं होगा, हर डिपार्टमेंट का एक हेड बनाना पड़ेगा। जैसे अपने स्कूल में है, एडमिशन डिपार्टमेंट है, सीबीएसई डिपार्टमेंट है, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट के कुछ हेड्स होते हैं और कुछ उसके मेंबर्स होते हैं। जैसे एडमिशन डिपार्टमेंट में एक हेड होगा और उसके साथ उसको कोऑपरेट करने वाले कुछ मेंबर्स होंगे। इस तरह हर डिपार्टमेंट में एक इंचार्ज बनाना पड़ता है। जॉब्स आर देन एलोकेटेड टू द मेंबर्स। उसके बाद वो जो इंचार्ज होगा वो उस डिपार्टमेंट के जो भी काम होंगे उसको खुद एलोकेट करेगा अपने मेंबर्स पे। अब ईच डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद देयर स्किल, किसको क्या स्किल है, और कॉम्पिटेंसी, किसकी क्या कॉम्पिटेंसी है, क्षमता क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको काम देंगे। जैसे कोई कंप्यूटर में एक्सपर्ट है तो उसको कंप्यूटर रिलेटेड काम देंगे, कोई कस्टमर के साथ रिलेशनशिप करने में एक्सपर्ट है तो उसको कस्टमर रिलेशनशिप का काम देंगे। इस तरह हम काम अलग अलग दे देंगे। इट इज़ एसेंशियल फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस दैट अ प्रॉपर मैच इज मेड बिटवीन द नेचर ऑफ जॉब एंड द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल। हमें ये बहुत ज़रूरी है मैच करना, कि जिस तरह के नेचर, काम का नेचर कैसा है और पर्सन की एबिलिटी कैसा है, इन दोनों को मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैच नहीं करा पाएँ तो ऐसे लोगों को काम दे दे जो उस काम में एक्सपर्ट नहीं है, तो काम गलत हो जाएगा। द वर्क मस्ट बी असाइंड टू दोज हु आर बेस्ट फिटेड टू द परफॉर्म इट वेल। ऐसे आदमी को काम देंगे जो उसके लिए बेस्ट फिटेड है, वही अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएगा। जैसे किसी को कंप्यूटर में एक्सपर्टाइजेशन नहीं है और उसको कंप्यूटर रिलेटेड काम देंगे तो वो बहुत धीरे धीरे काम करेगा और हमारा काम प्रॉपर टाइमली कंप्लीट नहीं होगा। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। अंतिम स्टेप्स है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि हम पहले वर्क को आइडेंटिफाई किए, फिर उसको एक जैसे सिमिलर वर्क को एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप का नाम हम देंगे सेकंड पॉइंट, दैट इज़ डिपार्टमेंटलाइजेशन। और उस डिपार्टमेंट के लिए कुछ एम्प्लॉय फिक्स करेंगे, कौन उस डिपार्टमेंट को संभालेगा, उसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। और ये लास्ट है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मेयरली एलोकेटिंग वर्क इज़ नॉट एनफ। सिर्फ हम काम को एलोकेट कर दिए काफ़ी नहीं है। ईच इंडिविजुअल शुड ऑल्सो नो हु ही हैज़ टू टेक ऑर्डर। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसका ऑर्डर लेना है, एंड टू हुम ही इज अकाउंटेबल, और किसके लिए तुम अकाउंटेबल हो, किसका आप ऑर्डर लेना है और आप किसको जवाब देना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो सब एम्प्लॉय को ये बात पता होना चाहिए। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच क्लियर रिलेशनशिप हेल्प टू क्रिएट अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर। इससे पता चलता है कि कौन ऊपर है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। अब मान ले ये आदमी है, इसको किसके ऑर्डर लेने हैं, इसके ऑर्डर लेने हैं, और किसको ऑर्डर देने हैं, इसको ऑर्डर देने हैं। उसी तरह इसको किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या अपने बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। और नीचे जो बैठा हुआ आदमी है ये इसके बॉस ये है ऊपर वाला, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें हायरार्कियल एक ऑर्डर मिलता है एंड हेल्प इन अकॉर्डेंस इन कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट। इस तरह क्या होता है, वेरियस डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहता है। अगर हम
रिलेशनशिप फिक्स नहीं करेंगे तो कोई भी हमें आके ऑर्डर दे जाएगा। कोई बोलेगा गड्ढा खोद दो, फिर हम जब खोद देंगे तो कोई बोलेगा आकर के तुमने गड्ढा क्यों खोद दिया, इसको भर दो। तो हम बहुत सारे लोगों का ऑर्डर जब फॉलो करेंगे तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, इससे ओवरलैपिंग होगा वर्क का और रिसोर्सेस वेस्ट होगा। इसीलिए हमें रिपोर्टिंग रिलेशनशिप फिक्स करना ज़रूरी है। तो यह हमारा स्टेप्स था ऑर्गेनाइजिंग का। थैंक यू।